वेलकम बच्चों। मैं मंजू मीणा। बीएससी पार्ट 1 यूनिट 4 में हम आज मेटलिक बॉन्ड में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले संयोजकता बंध सिद्धांत पढ़ने से पहले हम कुछ पिछले वीडियो में जो पढ़ा था उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी या इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी के बारे में बताया था। इसमें इस सिद्धांत को सर्वप्रथम ड्रूड और लॉरेंज ने 1900 में दिया था। इसे बाद में ड्रूड और लॉरेंज सिद्धांत भी कहा गया। इस सिद्धांत के आधार पर, इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी के आधार पर, हमने कई धातुओं के मुख्य गुणों की आसानी से व्याख्या की थी, जो कि फर्स्ट है धात्विक चमक, मेटलिक लस्टर। जब प्रकाश की किरण धात्विक सतह पर पड़ती है तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। जब वे पुनः अपनी अवस्था में लौटते हैं तो कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं और यह उत्सर्जित ऊर्जा प्रकाश के दृश्य क्षेत्र या विजिबल रीजन में की होती है। अतः प्रकाश की किरण धातु सतह से परावर्तित होती हुई प्रतीत होती है। इसलिए धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जब किसी धातु को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो जो इसमें विचरण कर रहे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो एनोड की तरफ बढ़ते हैं तो उनमें विद्युत का चालन हो जाता है। इसके बाद हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी से मतलब ऊष्मा की चालकता। जब धातु के एक सिरे को ऊष्मा देकर गर्म किया जाता है तो उस सिरे पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन इस ऊष्मा को ग्रहण कर लेते हैं और उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और ये तेजी से गति करते हुए धातु क्रिस्टल के दूसरे सिरे तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार ऊष्मा संचरण से धातु के दूसरे सिरे तक ऊष्मा पहुंच जाती है। चौथा पॉइंट जो है वो आघातवर्ध्यता और तन्यता। इस सिद्धांत के आधार पर जब किसी भी दिशा में बल अगर लगाया जाए तो धनायन की जो सतह होती हैं अपने स्थान से कुछ खिसक जाती हैं और नई स्थिति में भी धनायन पुनः मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा खींच जाते हैं और पूर्व की भांति ही धात्विक बंधन हो जाता है। तो इसे हम कहेंगे कि धातुओं में आघातवर्ध्यता होती है। मतलब हथौड़े से पीटकर हम इनकी पतली चद्दरें बना सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं। तो इसे हम आघातवर्ध्यता कहते हैं, मैलिएबिलिटी। और इनके तार खींच सकते हैं तो इस गुण को हम तन्यता कहते हैं।
ये कुछ पॉइंट जो हैं वो मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे। आज हम इसके बाद जो है मेटलिक बॉन्ड की मॉडर्न थ्योरी जो है वो एक तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, संयोजकता बंध सिद्धांत, और दूसरी जो है वो बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में, जो कि सर्वप्रथम पॉलिंग ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार धात्विक बंध की प्रकृति सामान्य सहसंयोजक बंध जैसी ही होती है, परंतु इसके साथ ही धातु परमाणुओं के मध्य अनुनाद की उपस्थिति से धातुओं के विशिष्ट गुणों की व्याख्या की जा सकती है। जैसे हम यहाँ पर सिंपल लिथियम का एग्जाम्पल लेते हैं। लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 1s2 2s1 है, मतलब इसमें संयोजकता जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही है। और लिथियम का जो अरेंजमेंट होता है वो BCC स्ट्रक्चर होती है इसकी, जिसमें एक लिथियम सेंटर में होता है और 7 अन्य एटम इसको घेरे हुए होते हैं। तो बात ये है कि जब लिथियम के पास एक ही संयोजकता इलेक्ट्रॉन है तो एक समय में ये एक ही परमाणु के साथ संयोजक बंध बना सकता है, लेकिन ये फिर और जो अन्य परमाणु हैं उनसे कैसे बॉन्डिंग हो रही है इसकी व्याख्या जो है वो पॉलिंग ने बताया कि ये अनुनाद द्वारा संभव हो सका है या अनुनाद द्वारा होता है। तो इसमें कुछ अनुनादी स्ट्रक्चर होती हैं जिसमें जो है 2 तरह की अनुनाद होते हैं। एक तो सिंक्रोनस रेजोनेंस होता है और जिसे हम तुल्यकालिक अनुनाद कहते हैं, और दूसरा जो है वो अनसिंक्रोनस रेजोनेंस होता है जिसे विषमकालिक अनुनाद कहते हैं। ये जैसे मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाई हैं, यहाँ पर जो ये वाली स्ट्रक्चर्स हैं लिथियम की, ये तो इसमें न्यूट्रल एटम है। तो न्यूट्रल एटम है तो जो ये संरचनाएं हैं वो हम कहेंगे कि तुल्यकालिक अनुनाद है ये, सिंक्रोनस रेजोनेंस। और ये जो स्ट्रक्चर्स है रिमेनिंग, इनमें जो है वो लिथियम पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो एक में लिथियम कैटायन है और एक में एनायन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है और एक ने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन है। तो इसको विषमकालिक अनुनाद कहा गया। तो लिथियम की ये कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जिनके द्वारा ये बॉन्डिंग एक्सप्लेन की गई। लेकिन इस बॉन्डिंग द्वारा सारे जो कई चीज़ें हैं जो कि एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये थ्योरी, जो कि हम देख सकते हैं कि VVT में धातु क्रिस्टल के ऊर्जा स्तरों को कोई स्थान नहीं दिया। धातुओं में बैंड स्पेक्ट्रम क्यों प्राप्त होता है, VVT में इसके बारे में नहीं समझाया गया। इसके बाद संयोजकता बंध सिद्धांत में भिन्न भिन्न चालकताएं, अर्धचालकता या द्रव या विलयन अवस्था में धातुओं की चालकता की व्याख्या भी यह सिद्धांत नहीं कर सका। तो ये सारी इसकी जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इसकी ये कमियां हैं जो कि हमने आगे बैंड थ्योरी
द्वारा या एमओटी थ्योरी द्वारा एक्सप्लेन करी। कुछ इसमें बीबीटी के द्वारा इसके कुछ गुण हैं जिनको एक्सप्लेन किया गया, जैसे चुंबकीय गुणों की व्याख्या की गई, धातुओं के गलनांक, क्वथनांक, कठोरता आदि, जो कि इसकी संसंजन ऊर्जा या कोहेसिव एनर्जी पर निर्भर करते हैं ये सब गुण। तो पॉलिंग ने ये बताया कि धातु की कोहेसिव एनर्जी तथा धात्विक संयोजकता के मध्य संबंध बताते हुए ये बताया कि धातुओं के उपयुक्त गुणों के मान धात्विक संयोजकता बढ़ने के साथ ये गुण बढ़ते हैं। थैंक यू।